इन सवालों का जवाब देने के लिए कि कौन है भारी किस पर, आज गूंज में शामिल हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी यहां स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है प्रदीप आपका। आनंद दुबे जी आपको नजर आ रहे हैं, यूबीटी शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आपको यहाँ स्टूडियो में राजनीतिक विश्लेषक का, और ये मत भूलिए कि भाई जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुशीबेन शाह प्रवक्ता है शिवसेना से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं शिंदे गुट की, और धर्मेंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता यहाँ स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आनंद जी, मतलब आनंद में रहें कि अटपटे अंदाज में गुमानंद में रहें कि चल क्या रहा है, कौन किसको कितनी सीटें देगा, कौन किसका जो प्रत्याशी है कहां से खड़ा होगा, अभी भी वक्त है। रूबिका जी नमस्ते। नमस्ते जी। जब तक आखिरी तारीख नहीं आ जाती तब तक वक्त होता है, और जिन पार्टियों को सत्ता में आना है, जिन पार्टियों के फेवर में हवा चल रही है, उन पार्टियों को तो बहुत सूझबूझ कर कदम आगे बढ़ाना पड़ता है। अभी हाल में ही हरियाणा में सब कुछ होते हुए भी कुछ सीटों से कांग्रेस हारी थी, तो हम नहीं चाहते कि महाराष्ट्र में ऐसी कोई पुनरावृत्ति हो। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व की एक स्वस्थ सरकार आने वाली, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। और समय वहीं लगता है ना, जिस वृक्ष में फल होते हैं वहीं भीड़ होती है, वहीं लोग माथापच्ची करते हैं, वहीं मनमुटाव भी होते हैं। अगर कोई पेड़ है सूखा है, बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लगे अति दूर। तो कम से कम यहाँ वो मामला तो नहीं है, यहाँ तो खुशहाली का मामला है। समय जरूर लग रहा है, लेकिन बहुत अच्छे नतीजे आएंगे। मैं सवाल पूछ लेती हूँ भाई, आपको खजूर का पेड़ भी बता दिया है, आपको हारा हुआ खिलाड़ी भी बता दिया है, और ये भी कि आपके यहाँ तो मक्खी भी नहीं भिन भिन आ रही है, उनके वहां पर तो 10-10 कैंडिडेट एक सीट पर लड़ने के लिए तैयार है। देखिए, मैं आनंद दुबे जी का फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनके अलायंस ने उद्धव ठाकरे जी को ऑफिशियल चीफ मिनिस्टर पद का उम्मीदवार डिक्लेयर नहीं किया। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो हमारे साथ अलायंस में थे तो 100 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ते थे। आज कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी के साथ वो 100 से कम सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए हैं क्योंकि उनके कांग्रेस पार्टी के नाना पटोले के साथ में संजय राउत की बन नहीं रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे दोनों एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिला पाए। वो फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए क्योंकि नाना पटोले का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नाना पटोले ये कह रहे हैं कि अगर महाविकास अघाड़ी, जिसको हम महाविनाश अघाड़ी कहते हैं, उसकी सरकार आ जाएगी तो दलितों का रिजर्वेशन जो है वो खत्म हो सकता है। इस पे आनंद दुबे जी को पता है चुनाव इनके हाथ से चला गया है। ये फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए है क्योंकि शरद पवार जी की तो सीटें बढ़ गई इस अलायंस के अंदर, परंतु आनंद दुबे जी की पार्टी की सीटें नहीं बढ़ी है। तो ये इनमें आपसी इतनी खींचतान है रूबिका जी। पर एक बात तो तय है, भले महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कांग्रेस पार्टी को इनमें से कोई भी अलायंस पार्टनर सीरियसली नहीं ले रहा सिवाय उद्धव ठाकरे जी के। समाजवादी पार्टी ने तो कांग्रेस पार्टी को बता दिया कि उनकी क्या राजनीतिक हैसियत है उत्तर प्रदेश के अंदर। 10-9 सीट में से समाजवादी पार्टी ने बता दिया कि वो कांग्रेस पार्टी के चुनाव के चिन्ह को हार की गारंटी समझती है। और सच्चाई भी यही है, जब प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ी थी 2% वोट शेयर आया था कांग्रेस पार्टी का, 97 सीट्स पे डिपॉजिट जब्त हुए थे। जब राहुल गांधी के उसमें लड़े थे 6% वोट शेयर आया था, और सिर्फ सिंगल डिजिट सीट। इसका जवाब तो धर्मेंद्र यादव देंगे, लेकिन सवाल का जो पहला वाला पार्ट था आनंद दुबे जी 30 सेकंड में उसका जवाब दे दीजिए। ये बात तो सही है ना आनंद जी, आप लोगों ने कहा था यार हमारी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, आप लोगों ने कहा था कि हम इतने लालची पार्टी के साथ नहीं रह सकते हैं जो वादा तोड़े। हमें याद है वो पिछले चुनाव। आज की तारीख में कहां गई वो सेल्फ रिस्पेक्ट, कहां गए वो सारे उसूल जिसका जिक्र आप किया करते थे? 85 सीट। रूबिका जी, प्रदीप भंडारी जी को कहना चाहूंगा कि हमारा चेहरा देख के अगर आपको लग रहा है कि हम बेचैन हैं, बौखलाए हैं, अरे तब तो आपके दर्शक देख रहे हैं कि हम तो मुस्कुराता चेहरा लेकर हमेशा आते हैं। हम तो अटल जी को मानने वाले लोग हैं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में। हम तो ये कह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले ही नाना पटोले जी और संजय राउत साहब ने यशवंतराव चौहान सभागृह के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक दूसरे से गले मिल रहे हैं। तो हम पर दादा ताक झाक मत कीजिए। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, ये कौन सा गम है आनंद जी जिसे छुपा रहे हो? हम हमेशा मुस्कुराते हैं रूबिका जी, आज थोड़ी मुस्कुरा रहे हैं। नहीं आनंद जी, वो मैं समझ गई कि आप मुस्कुरा रहे हैं, पर आप ये क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि एक पार्टी जो 100 परे लड़ा करती थी आज 85 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुई है?
क्यों सर? बताता हूं, me one reason. बताता हूं, आप क्यों राजी हो गए 85 सीटों पर लड़ने के लिए? बताता हूं, जब इनके साथ जो शिवसेना है उसको कितनी सीटें मिल रही, वो भी तो 125 पे लड़ा करती थी। अगर 125 लड़ा करती थी और वो 80 पे आ गई है तो उनसे कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। 3 पार्टियों के गठबंधन में 288 में से अगर सभी को समान अधिकार दिया जा रहा है तो लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। बताइए, हमने तो सबका साथ और सबका सम्मान की परिभाषा साहब ने उजागर की है। सुसीबेन यहाँ पर है ना, शिंदे गुट की प्रवक्ता। बताइए सुसीबेन, आप भी तो 126 पे लड़ा करती थी ना, आज 80 में काहे मान गई? नहीं, 126 पर हम लड़ा करती थी, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट एक ही बताऊं मैं आपको, हमारे 3 कद्दावर नेता है, हर कोई चाहता है कि हमारी सीट, हमारे पक्ष की सीट ज्यादा आए, सिंबल ज्यादा महाराष्ट्र में फिरे। हमारे सीएम है तो इसी सीएम की भी शिवसेना, हमारे शिवसेना के सीएम है और इसीलिए हम चाहते हैं कि हमें ज्यादा सीट मिले। लेकिन प्रॉब्लम यूबीटी में, आघाड़ी में क्या है कि उनको कैंडिडेट, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। अभी तक 85 सीट उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, लेकिन आप बताएं अब तक वो ये नहीं कह पाए कि कौन उम्मीदवार रहेगा। आप अपने पक्ष की बातें कर रहे हैं। एक कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे कैंडिडेट है, आप कह रही हैं इनको कैंडिडेट मिल नहीं रहा है। दूसरी तरफ यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, महज सिर्फ एक ही गठबंधन की बात नहीं है ना, पेच तो दोनों गठबंधन में फंसे हुए ना, इसीलिए कह रहे हैं मंडे तक चीजें फाइनल होंगी। नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, और जो आप कह रही थी ना वो पूरा यूं है कि आंखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। तो पार्टियों का कुछ यही हाल है वहां, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले तो मैं ये कहता हूं, ये दोनों जो गठजोड़ हैं ये सहज स्वाभाविक गठजोड़ नहीं। दोनों में दो पार्टियां ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कितना चल पाएंगी, कैसे चल पाएंगी, वो थोड़ा कठिन है, लेकिन मजबूरी सब कराती है। और दूसरा उसका पहलू ये है कि यहां एक मजबूत वाला खंबा है। अमित शाह कल 4 घंटे बैठ गए, एकनाथ शिंदे उनको भी नेता मान लेते हैं, देवेंद्र फडणवीस की पार्टी के तो हैं ही, अजित पवार भी मान लेते हैं। उधर जरा सोचिए कि वहां कोई किसी को नेता मानने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि इतने समय सरकार चलाने के बाद, इतने समय विपक्ष में रहकर लड़ने के बाद, कम से कम महाविकास अघाड़ी को इस मसले पर थोड़ा ठीक करना चाहिए। आप सोचिए जरा कि यहां स्थिति है कि अगर सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है तो अमित शाह के साथ बैठे, कहे अच्छा ठीक है भाई, भाजपा के ये नेता ये एनसीपी ज्वाइन कर लेंगे, चलो ठीक है, ये वहां से लड़ जाएंगे, तो सीट एनसीपी की प्रत्याशी भाजपा का काम हो गया। नवाब मलिक को नहीं देना है, चलो अच्छा ठीक है भाई, अणुशक्ति नगर से उनकी बेटी को टिकट दे दो। कहीं और कोई मुश्किल है उसको सुलझा लिया। लेकिन दूसरी तरफ इतनी मुश्किलें हैं कि 85 यानी हम एक बराबर खड़े हैं। और देखिए उंगलियां भी रूबिका जी अगर एक बराबर हो जाए ना तो सही से चलती नहीं, ग्रिप नहीं आ पाती, ये ग्रिप नहीं आ पाती है। तो मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी और महायुति का अंतर समझना है, तो ये जो ग्रिप है वो नहीं आ पा रही, और ग्रिप नहीं होगी तो नतीजा क्या होगा ये सब जानते हैं। ऐसा है कि आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ने एक सलाह दी थी। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया मानने वाले दल हैं। अगर हम 85 लड़ रहे हैं तो जो अभी 15 सीटें बची हैं वो भी तो किसी न किसी के हिस्से में आएंगी कि वो कहां उड़ के जाएंगी। उसके बाद भी 18 सीटें हमने अपने मित्र पक्षों के लिए भी रखी हैं। यही तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ गुलाम नहीं पसंद किए जाते, हमारे यहाँ तानाशाही और अहंकारियों को जगह नहीं होती है। इसीलिए तो हमने 85 का एक फार्मूला रखा था। उसके बाद जो बचेंगी उसमें से 19-20 कर लिया जाएगा। देखिए आनंद जी, एक सच्ची बात क्या गलत कर रहे हैं? इतनी बार बोला था कि उद्धव ठाकरे जी को आप चाह रहे थे कि आप दुखी तो है ना कि उद्धव ठाकरे जी को इंडोर्स नहीं किया। अरे कमाल करते हो, अभी पिक्चर बाकी है। प्रदीप भंडारी की अभी पिक्चर बाकी है, कहानी खत्म नहीं हुई है।